नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। खबर यूपी के उन्नाव जिले से है। उन्नाव के बीघापुर के रानीपुर गांव में 7 दशक पुराने मंदिर की छत मुस्लिम पक्ष द्वारा ढलने से रुकवाने पर मुस्लिम पक्ष पर नर शिवा नारायण शिवा हिंदू जागरण मंच ने की कार्रवाई की मांग। नर शिवा नारायण शिवा के संस्थापक व हिंदू नेता विमल द्विवेदी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से बीघापुर के रानीपुर गाँव में लगभग 7 दशक पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में छत ढलने से रुकवा देने के मामले में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर छत डलवाने की मांग की है। लगभग 7 दशक पुराना है, वो स्थानीय हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर छत डलवाने की प्रक्रिया पूर्ण कराए। विमल द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी बीघापुर व पुलिस प्रशासन से ऐसे अराजक तत्वों पर मुकदमा मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर हिंदू पक्ष 5 बार की आजाम लाउड स्पीकर पर सुन रहा है तो यह उसकी सहिष्णुता है, लेकिन हमारे धार्मिक क्रियाकलापों को कोई नहीं रोक सकता है और न ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय द्विवेदी, महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, शिवम, विनोद कुमार, शिवदेवी, विक्की चौधरी, राम नरेश सहित आधा सैकड़ा हिंदू पक्ष मौजूद रहे। देखिए, इस संबंध में हमारे शिवम सिंह संवाददाता हिंदू जागरण मंच के संस्थापक विमल द्विवेदी से फोन पर खास चर्चा किया। देखिए रिपोर्ट। विमल द्विवेदी जी, आज आप बीघापुर गए थे, उस घटना की जानकारी चाहूंगा आपसे। क्यों गए थे, क्या मामला था? ये बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक रानीपुर गांव पड़ता है, इसमें निवाई चौकी है जी। वो रानीपुर में लगभग 70 वर्ष, वहाँ ग्रामीणों के बताने के अनुसार 70 वर्ष पुराना शिव मंदिर है जी, जिसमें चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है, 4 पिलर बने हुए हैं। लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण ग्रामीणों के द्वारा छत नहीं डलवाई गई थी जी, जिसमें वो जीर्णोद्धार का ग्रामीणों ने मिलकर जीर्णोद्धार कराना चाह रहे थे जी। कई ऐसे वृद्ध हैं जो जिसकी 65 साल 70 साल ऐसी उम्र है, जो महिलाएं बेचारी उसके लिए प्रयासरत थी जी। जब ये बनवाने लगे तो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, लगभग 100 मीटर के दूरी पर एक मस्जिद है और वहाँ स्थिति ये है कि 90% मुस्लिम है, 10% हिंदू है जी। मुस्लिमों ने यह कहकर आपत्ति कर दी कि जब ये मंदिर में पूजा पाठ होगा तो हमें अजान में दिक्कत होगी, इसलिए मंदिर की छत नहीं बनेगी। अच्छा, इसको लेकर रोका गया था। तो आज हम लोग मौके पे गए थे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी गए थे, पुलिस प्रशासन के सीओ सिटी और जो चौकी वो कोतवाल जी। वो हैं। तो मौके पे जो है जब स्थिति देखी गई तो वाकई में जो है ये लोग, कई लोगों के बयान भी आए हैं महिलाओं के जी। तो मुस्लिम पक्ष से भी हैं, इस पक्ष से भी बयान आए हैं। मुस्लिम पक्ष का सिर्फ एक ही बात कहना है कि यहाँ पूजा पाठ होगी, घंटा घड़ियाल बजेगा तो हमें नमाज में दिक्कत होगी। उनकी तो पूजा, अपनी पूजा हमारे धर्म के हिसाब से होगी, उनकी अजान उनके धर्म के हिसाब, क्या उनको आपत्ति होनी चाहिए? उनको आपत्ति इसी बात पर है क्योंकि हिंदू कम है और मुस्लिम ज्यादा है, इस बात का वो दबाव बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सुबह जाने से पूर्व मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र देकर ये मांग की थी कि इस तरह से जब हमें उनके नमाज में अजान में कोई दिक्कत नहीं होती है तो उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की निगरानी में वहाँ मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। 5 बिस्वा जमीन थी, मात्र मुश्किल से 20 बाई 20 का चबूतरा बचा है, बाकी सब कब्जा कर लिया उन लोगों ने। अति संवेदनशील जैसा कुछ तो आपको नहीं लगा जब आप वहाँ पहुँचे? नहीं, संवेदनशील जैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से महिलाएं, अगर अभी एक महिला का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था वहाँ पे, तो लगभग 70 साल की ऊपर की महिला है और वो कह रही है कि अगर बनेगा तो यहाँ रह नहीं पाएंगे लोग। इस तरह की महिलाओं के जो अंदर जब इस तरह का वो है तो मतलब सीधे सीधे हिंदुओं को चुनौती दी जा रही है वो। विमल द्विवेदी से एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अवध के क्षेत्र में, लखनऊ और उन्नाव की मैं बात करूँ तो आप प्रखर होकर बातचीत करते हैं जी अपने धर्म को लेकर, तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कई बड़ी घटनाएं हुई हैं और नहीं, करना चाहिए क्योंकि सुरक्षा आपको मिलनी चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पूरे उन्नाव हो, लखनऊ हो, आसपास के जिलों में जाते रहते हो, खासकर उन्नाव दिखते हैं आप, तो सुरक्षा तो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि पहले कई बड़ी ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर बाद में ये कहा गया कि नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। जी, क्या विचार है? देखिए, डर जैसा कुछ नहीं है जी। कुल मिला के अपने धर्म के लिए अगर कुछ होता भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब ये तो जो ऊपर के सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए क्या है। सच्चाई ये है कि देखिए, जब अपना हमारा उद्देश्य जो है, जब हम लोग नहीं आगे आएंगे तो इस तरह से तो लोग दबाते रहेंगे, वहाँ तो बोलने वाला ही नहीं था कोई। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं आज की तारीख में और बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो इसलिए सूचना पर ही तत्काल हम लोग पहुँचते हैं और प्रयास करते हैं कि हिंदुओं के पक्ष की जो भी अपने से मदद हो सकती है वो मदद करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी मैंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्दी ही, तो उम्मीद है कल टीम वहाँ जाएगी
जी। और अभी मेरी सांसद जी को भी मैंने अवगत कराया है कि आपके क्षेत्र का भी मामला है, आप भी अपना बात करिए उस क्षेत्र में। जब आप इस तरीके के मामले में आते जाते रहते हैं, क्या किसी जी। प्रकार के किसी दूसरे के धर्म की तरफ से आपके पास फ़ोन आया हो या ऐसी कोई धमकी मिली हो या कोई पत्र आया हो आपके नाम से जिसमें कुछ नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई धमकी नहीं, लेकिन जब कोरोना काल में हम लोगों ने उसमें मांग की थी, जी, जी। जिन लोगों की जमातियों के विरुद्ध जो है जी, 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 हाँ। उस पर पाबंदी लगाने के लिए, हुँ, हुँ। उस समय पे एक सलेमपुर से जगह थी, वहाँ से मुझे धमकी मिली थी। जी। उस पर मैंने एफआईआर भी कराई थी हुँ, और कप्तान साहब थे विक्रांत वीर जी, हुँ। उन्होंने संज्ञान में लिया था और घटना भी सही पाई गई थी। जी। मुंबई के पास से कोई सलेमपुर था और उसका अटैचमेंट हसनगंज से किसी गाँव से भी था यहाँ से। जी। तो इस तरह से दिया गया था कि आप जानते नहीं हैं हम लोग कौन हैं, क्या हैं। अच्छा। ये अभी बीघापुर वाला पूरा मामला तो क्या लगता है कि इसमें प्रशासन जो है संवेदनशील दिखाई देगा? ये रानीपुर वाले में? जी, जी, जहाँ आप आज गए थे। हाँ, मैं गया था तो प्रशासन पूरा आपके मीडिया के लोग भी पहुँचे थे मौके पर। जी, जी, जी। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लगभग लोग पहुँचे थे और जिला प्रशासन से भी जो है सीओ बीघापुर श्रीकांत शुक्ला जी और जो कोतवाल बीघापुर हैं, वो मौके पर पहुँचे थे। सभी से उन्होंने वो भी किया है हुँ, और आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि देखिए प्रशासन एक बार को लेकर कह देता है कि उसपे अनुमति लेनी चाहिए। तो 70 साल पुराने मंदिर निर्माण में कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हुँ। क्योंकि हम उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं। हुँ। दूसरी बात ये है कि आबादी पे मंदिर है, जी, जी। एक उन लोगों का आरोप लग, तो हुँ। आबादी पर जो बस्ती बसी हुई है पूरी आबादी पे ही है। अच्छा। तो अगर मंदिर आबादी पर है तो बाकी बस्ती भी आबादी पर है। पहले के ग्रामीण आप जानते ही हैं, आबादी पे ही घर बनाते हाँ, थे, हाँ, आबादी हाँ। पे लोग रहते थे। हुँ। लोग मंदिर की जगह मंदिर बना लेते थे। मंदिर वो बना हुआ है, उसमें जितनी बेचारी महिलाएं, तो मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ कि वो 70-70 साल की महिलाएं रो रही हैं कि भैया मंदिर बनना चाहिए इस तरह से। और जब वो खुला इसलिए है कि जब भी उसमें पानी का कलश रखा जाता है या घड़ा रखा जाता है, उसको फोड़ देते हैं, अच्छा। हड्डियां चबूतरे में फेंक देते हैं, तो इसलिए उसको बंद होना बहुत जरूरी है। जी। तो इससे कष्ट होता है और देखिए योगी सरकार की भी मंशा है कि मठ मंदिरों की सुरक्षा हो जी, जी, जी। और हम लोगों की भी प्रयास रहता है कि मठ मंदिरों में कोई प्रहार न करे। जी। और यही मेरा आह्वान है सभी सनातनी हिंदुओं से भी कि अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए वो आगे आए। आपने निष्पक्ष न्यूज़ को समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद विमल जी। धन्यवाद। बीघापुर थाना क्षेत्र के रानीपुर पहुंचे हैं मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर, क्या है पूरा मामला? बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव में एक 70 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसको जीर्णोद्धार और निर्माण को लेकर जो यहाँ बहुसंख्यक जो 70% से अधिक मुस्लिम समुदाय है उसके द्वारा रोक दिया गया है और ये कहकर रोक दिया गया है कि यहाँ से 100 मीटर दूरी पर मस्जिद है और यहाँ पर घंटा और घड़ियाल या पूजा पाठ होगा तो उनको आपत्ति होगी, इस करके रोक दिया गया है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि योगी सरकार मठ मंदिरों के सौंदर्यीकरण और निर्माण और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह इस गाँव में जो ये उसके मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य रोक दिया गया है कि जो 70 वर्ष पुराना है और हिंदुओं से आस्था से जुड़ा हुआ है और हिंदुओं के सभी सनातनी हिंदुओं के धार्मिक आयोजन यहीं संपन्न होते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन यहीं संपन्न होते हैं, उनकी आस्था को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई गई है और हम सब इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मंदिर कार्य में कोई बाधा न बने। और जिला प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भी सुबह पत्र देकर ये इस बात को अवगत कराया गया है कि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 70 वर्ष पुराने मंदिर पर किसी भी प्रकार की कोई परमिशन या कोई वो नहीं जीर्णोद्धार की। ये बुजुर्ग माता जी हैं यहाँ बता रही हैं कि हम सब लगातार इसके निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, लगातार सौंदर्यीकरण और उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। उन्होंने सामग्री भी मंगाई, लेकिन इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में है और हिंदू समाज बहुत कम संख्या में है, इसको लेकर ये दबाव बनाते हैं और मंदिर निर्माण कार्य में बाधा बनते हैं। मैं जिला प्रशासन से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय योगी जी से भी ये मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम उनकी धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करते हैं, उनके द्वारा अजान पढ़ी जाती है माइकों से, हम लोग कोई आपत्ति नहीं करते हैं, तो उनको भी हमारे पूजा पाठ व मंदिरों के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम सब मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अगर इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो जिलाधिकारी महोदय से लेकर योगी जी तक मांग करेंगे।